श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। भारत के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के महान शिष्य, जिन्हें गुरु महाराज अपना मस्तिष्क कहा करते थे, ऐसे महान संत के चरणों में कोटि कोटि नमन। इनका जन्म मधेपुरा जिले में गम्हरिया नामक गांव में हुआ। इनके पूज्य पिताजी का नाम श्री बलदेव लाल दास जी और पूजनीय माता श्री का नाम श्रीमती राधा देवी था। बचपन से ही इनके क्रियाकलापों को देखकर ऐसा लगता था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। 4 भाइयों में ये सबसे छोटे थे। बचपन में इनको लोग बाबू कहकर पुकारते थे। गांव से स्कूल तक ये पैदल ही जाया करते थे। इनको हिंदी और गणित में काफ़ी रुचि थी। बचपन से ही भगवान शिव की पूजा किया करते थे और बगल में ही मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते थे। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से किया करते थे। ये ढोल करताल भी बजाया करते थे। कनखुदिया नामक गांव में सन 1939 ईस्वी के मार्च के महीने में संतमत सत्संग का मास ध्यान कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज सम्मिलित हुए थे। जब इन्हें पता चला कि संत में ही यहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये उनके दर्शन के लिए विचलित हो गए। ये सत्संगियों के साथ सैदाबाद से महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के दर्शन के लिए कनखुदिया आ गए। इन्होंने जैसे ही संत में ही को देखा तो इन्हें लगा ये कोई चिर परिचित से हैं। ये सिर्फ उनके दर्शन के लिए ही आए थे, लेकिन हमारे गुरुदेव ने तो इनके लिए कुछ और ही विधान रचा हुआ था। ये उनको दीक्षा देने के लिए कहने लगे और इतना ही नहीं, ये तो इतना भी कहने लग गए कि हमें अपने साथ रख लिया जाए। जब इनकी भक्ति के भावातिरेक को गुरु महाराज ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। तब गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए इनका पूरा परिचय लिया। 29 मार्च 1939 ईस्वी को गुरु महाराज ने इन्हें दीक्षा दे दी और कुछ ही दिनों में ये गुरु महाराज के साथ रहकर सदग्रंथों का पाठ भी करने लग गए। गुरु महाराज इनका बहुत ख्याल रखते थे। रसोइये को बार बार कहते रहते थे कि देखो, वह जो नया युवक मेरे साथ में आया है, उसे बुलाकर खिला दिया करो। इनकी कंठ ध्वनि बड़ी मधुर थी। एक सत्संगी ने इनकी कंठ ध्वनि को सुनते हुए गुरु महाराज से प्रार्थना की थी कि सरकार, इनको साथ रख लिया जाता तो बड़ा अच्छा होता। गुरु महाराज कहते हैं, मेरी भी तो यही इच्छा है कि ये मेरे साथ रहे, लेकिन अभी इनकी माँ जीवित है, उनको क्यों रुलाएं। ये गुरुदेव के साथ परवत्ती वापस लौट आए। वापस आने पर इनको तेज बुखार हो गया और तेज बुखार में ही गुरुदेव इन्हें सिकलीगढ़ धरहरा आश्रम लेकर चले आए। वहाँ इनका इलाज करवाया गया। फिर ये स्वस्थ हो गए और तब ये गम्हरिया वापस आ गए। सन 1946 ईस्वी में इनकी माँ परलोक सिधार गईं और फिर गुरुदेव ने इन्हें मनिहारी आश्रम बुलवाया। वहाँ के सत्संगियों ने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि ये अपना कुछ समय निकालकर
यदि हमारे बच्चों को पढ़ा दें तो उनको भी कुछ लाभ हो जाएगा और हम भी तब इनका सत्संग भी सुन लिया करेंगे। तब गुरुदेव ने इन्हें पढ़ाने का भी आदेश दे दिया। एक बार इसी दौरान इन्हें चेचक का रोग हो गया। इन्हें काफ़ी पीड़ा हो रही थी। जब ये इस बीमारी से कुछ स्वस्थ हुए तो पढ़ने आने वाले बच्चे फिर इनके पास आने लगे तो वो भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। तब इन्होंने अपने स्वस्थ होने की कामना गुरु महाराज से की। एक बार की बात है, एक रात ये स्वप्न देख रहे थे कि इनका शरीर शमशान में मृत पड़ा हुआ है, जिसे 2 गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब इनकी नींद टूटी तो ये गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए गए। गुरु महाराज इन्हें देखकर कहते हैं कि देखिए तो, मेरी चौकी के नीचे 2 गिद्ध भी हैं। इन्होंने देखा तो कहा, गिद्ध तो नहीं है। गुरुदेव ने इनसे कहा, अच्छा काल था, चला गया। जब ये गुरुदेव के साथ कुप्पा घाट आश्रम में टहलने के लिए निकले तो अचानक एक कौवे ने इनके माथे पर झपट्टा मारना चाहा। वह कौवा गुस्से में इनकी ओर बढ़ा। उसी समय गुरु महाराज ने अपने आप ही बोलने की कृपा की। बहागरे दुष्ट, पिता के रहते पुत्र को ले जाएगा, कदापि नहीं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले पूज्य छोटेलाल दास जी ने ही पूज्य संत सेवी बाबा की जीवनी लिखी थी। पूज्य बाबा के द्वारा लिखी गई जीवनी बड़ी प्रामाणिक थी, क्योंकि उन्होंने पूज्य संत सेवी बाबा के व्यक्तित्व को निकट से देखा था और बहुत सी बातों को उनसे पूछ पूछ कर भी लिखा था। एक दिन गुरु महाराज पूज्य संत सेवी बाबा के बगल में ही बिछावन पर लेटे हुए थे तो पूज्य छोटेलाल दास पूज्य संत सेवी बाबा से कुछ पूछ रहे थे तो गुरु महाराज इन्हें बात करते हुए देख लिए। जैसे ही बात खत्म हुई तो ये गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए गए तो गुरु महाराज आवेशित स्वर में कहते हैं कि तुम संत सेवी जी से क्या बोल रहे थे? तो पूज्य बाबा बहुत डर गए और डरते हुए कहते हैं, उनसे उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें पूछ रहा था। तब इनका उत्तर सुनकर गुरु महाराज सामान्य हो गए। एक बार पूज्य संत सेवी बाबा के शरीर में एक के बाद एक गिल्टी निकलते जा रही थी। गिल्टी के कारण उन्हें शरीर में बहुत दर्द होता था। डॉक्टर से इलाज कराया गया तो उनका दर्द कम हो गया और फिर गिल्टी निकलना भी बंद हो गया। इसी बीच पूज्य संत सेवी बाबा का दर्द देखकर गुरु महाराज बहुत दुखी हुए और चिंता करने लग गए थे। एक दिन रात में गुरु महाराज पूज्य संत सेवी बाबा के सद्गुणों, सेवा तथा कार्यों को याद करते हुए विलाप करने लगे। संत सेवी जी मेरी बड़ी सेवा करते हैं। उनके कंठ का स्वर बहुत मीठा है। शुद्ध शुद्ध ग्रंथ पाठ भी किया करते हैं। शुद्ध हिंदी भी बोलते हैं। इस प्रकार उनके सद्गुणों का बखान करते हुए याद कर रहे थे और उस समय गुरु महाराज की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। ऐसे महान संत थे पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज, जो पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के
मस्तिष्क कहे जाते हैं। ऐसे महान पुरुष के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि सभी सत्संगी भाई बहन पूज्य संत सेवी बाबा के व्यक्तित्व का लाभ उठा सकें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।